आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो आज के बाद आप खुद से झूठ बोलना थोड़ा कम कर देंगे। क्योंकि आज हम 10 ऐसे सच सुनेंगे जो आप पहले से जानते हैं लेकिन मानते कभी नहीं। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि असल में तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सच, समय वापस नहीं आता। हम सब जानते हैं कि समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन फिर भी कल कर लेंगे कहकर हम आज को मार देते हैं। और सच बताऊं, समय का जाना उतना नहीं चुभता जितना ये एहसास चुभता है कि हमने उसे बेकार चीजों पर खर्च कर दिया। मनोविज्ञान कहता है आपकी जिंदगी आपकी घड़ी के घंटों से नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपके ध्यान से बनती है। क्योंकि समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन ध्यान सबके पास बराबर नहीं होता। किसी का ध्यान बिखरा हुआ होता है और किसी का ध्यान साधा हुआ, और यही फर्क जीवन का पूरा परिणाम बदल देता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स कहते हैं, माई एक्सपीरियंस इज व्हाट आई एग्री टू अटेंड टू। अर्थात मेरी जिंदगी वही बनती है जिस पर मैं अपना ध्यान टिकाता हूं। थ्योरी समझिए, इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, यानी आपका ध्यान सबसे कीमती मुद्रा है। आज की दुनिया में आपसे आपका पैसा नहीं, आपका ध्यान छीना जा रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो, ये आपके जीवन का एक छोटा हिस्सा मांगते हैं, और आप बिना सोचे अपना जीवन देते चले जाते हैं। माइक्रो स्टोरी सुनिए। एक लड़का था, रोज कहता था कल से पढ़ाई पक्की, कल से जिम पक्का, कल से मेहनत पक्की। और फिर एक दिन उसके दोस्त की नौकरी लग गई, उसके रिश्तेदार ने घर ले लिया, और इस तरह उसके सामने सब आगे निकल गए। वो चुपचाप बैठा रहा, हाथ में फोन था, स्क्रीन पर बस स्क्रॉल चल रहा था, और उसके मुंह से बस यही निकला, समय कहां चला गया। लेकिन समय कहीं नहीं गया था, समय वही था, बस उसका ध्यान कहीं और गिरवी था। यही असली सच है। आपकी बर्बादी समय की कमी से नहीं होती, आपकी बर्बादी ध्यान की चोरी से होती है। आप जिस चीज पर रोज ध्यान देते हैं वही चीज आपके मन के अंदर धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, और वही आदत फिर आपकी किस्मत बन जाती है। इसलिए समय को नहीं, अपने ध्यान को बचाइए, क्योंकि ध्यान गया तो जीवन गया। इसीलिए याद रखिए, समय नहीं गुजरता, आपकी जिंदगी गुजरती है। दूसरा सच, हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। हम मानते हैं कि लोग स्थायी हैं, पर सच ये है लोग बदलते हैं, दूर जाते हैं, और कभी कभी बिना बताए चले जाते हैं। और ये सिर्फ उनकी गलती नहीं होती, कई बार हम भी बदल चुके होते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। दर्शन कहता है जो स्थायी दिखता है वो भी परिवर्तन की ही एक चाल है। यानी जीवन का नियम यही है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बदल रहा है। अब यहां एक गहरी थियरी आती है, अटैचमेंट थियरी। मनोविज्ञान कहता है हम जिन लोगों से चिपक जाते हैं असल में हम उनसे नहीं चिपकते, हम उस भावना से चिपकते हैं, हम उस सुरक्षा से चिपकते हैं जो उनके होने से मिलती है। और समस्या तब शुरू होती है जब हमारी सुरक्षा किसी एक इंसान में बंद हो जाती है। क्योंकि एक दिन इंसान वही रहता है, पर हमारी जरूरत बदल जाती है। कभी हमारी उम्मीद बढ़ जाती है, कभी हमारी सहन शक्ति घट जाती है, कभी हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और फिर वही रिश्ता जो कभी राहत लगता था धीरे धीरे परेशानी लगने लगता है, और कभी कभी बोझ भी। माइक्रो स्टोरी सुनिए। एक लड़की थी, रात को एक मैसेज के बिना सो नहीं पाती थी। दूसरा इंसान बस इतना लिख देता था, मैं हूं, सो जाओ, और वो सच में चैन से सो जाती थी। फिर एक दिन मैसेज आना बंद हुआ। उसने तकिए पर सिर रखा, पर नींद नहीं आई, और उसे लगा मैं टूट रही हूं। लेकिन सच क्या था? वो इंसान नहीं गया था, वो सुरक्षा गई थी। क्योंकि वो मैसेज सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो उसके मन के लिए एक सिग्नल था कि तुम अकेली नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, सब ठीक है। और जब सुरक्षा किसी एक इंसान में कैद हो जाए तो उसके हटते ही दुनिया खाली लगती है, जीवन बिना अर्थ का लगने लगता है, और मन अपने आप को असहाय महसूस करता है। इसलिए रिश्ते निभाइए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा टूटता वही है जो बिना सीमा बनाए पूरा भरोसा कर लेता है। इसीलिए रिश्ता रखिए, पर खुद को गिरवी मत रखिए। प्यार कीजिए, पर अपनी नींद, अपना सम्मान और अपनी शांति किसी एक इंसान के हाथ में मत दीजिए। क्योंकि रिश्ते सुंदर हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता उससे भी ज्यादा जरूरी है। तीसरा सच, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। आप टूटे हो, थके हो, परेशान हो, जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता। वो रुकती नहीं, वो चलती रहती है। और यही सच सबसे क्रूल है, सबसे बेरहम, सुनने में कठोर है, पर यही जीवन का नियम है। जीवन नदी की तरह है, आप किनारे बैठकर रोते रहिए, नदी बहती रहेगी। आप अपने दुख में जमे रहिए, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। और यहां एक बहुत बड़ी बात समझिए, घटना हमें नहीं तोड़ती, घटना का अर्थ हमें तोड़ता है।
यानी चोट बाहर नहीं लगती, चोट अंदर लगती है। हमारे विचारों में, हमारे निष्कर्षों में, हमारी उस कहानी में जो हमने अपने मन में बना ली। ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, men are disturbed not by things but by the views which they take of things। अर्थात इंसान चीजों से नहीं टूटता, इंसान अपनी सोच से टूटता है। इंसान उन चीजों को दिए गए अर्थ से टूटता है, क्योंकि आपकी फीलिंग अक्सर आपकी थिंकिंग से पैदा होती है। आपका मन वैसा दुखी नहीं होता जैसा हुआ है, आपका मन वैसा दुखी होता है जैसा आपने समझ लिया है। माइक्रो स्टोरी सुनिए। एक आदमी की नौकरी चली गई। वो घर पहुंचा और बोला, अब तो मैं खत्म। और दूसरा आदमी उसी कंपनी से निकाला गया। वो घर पहुंचा और बोला, अब मैं खुद का काम शुरू करूंगा। घटना एक थी, पर अर्थ अलग था, और वही अर्थ जीवन को या तो तोड़ देता है या बना देता है। आपके साथ क्या हुआ ये कम महत्वपूर्ण है, आपने उसके बारे में अपने मन में क्या कहानी बनाई ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप वो नहीं बनते जो जीवन की परिस्थितियां आपको बनाती हैं, आप वही बनते हैं जो आप जीवन में आई हुई परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। परिस्थितियां आपको उतना नहीं बदलती जितना आपके द्वारा उन परिस्थितियों को दिया गया अर्थ आपको बदलता है। इसीलिए जीवन में सही अर्थ गढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि कुछ लोग दुख में इसलिए नहीं टूटते कि दुख बड़ा था, कुछ लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को छोटी कहानी में बंद कर लिया था। इसीलिए समझिए, दर्द आपकी कहानी नहीं है, दर्द पर आपकी सोच और आपके द्वारा दिया गया अर्थ आपकी कहानी है। और सुनिए, अगला सच वो है जहां लोग जीते जीते अपनी जिंदगी हार जाते हैं। चौथा सच, हमेशा सही बनकर आप खुश नहीं रह सकते। बहुत बार सही होने से ज्यादा जरूरी होता है शांत रहना, हल्का रहना और आगे बढ़ना। क्योंकि सच ये है कि हर लड़ाई ज्ञान की नहीं होती, हर बहस सत्य की नहीं होती। कई बार बहस का उद्देश्य समझना नहीं होता, बहस का उद्देश्य होता है जीतना। और देखिए, सही होना हमेशा ज्ञान या सच का मामला नहीं होता, सही होना अक्सर अहंकार का मामला होता है। अहंकार चाहता है मैं जीतूं, और समझदारी चाहती है मैं समझूं। जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे का एक शार्प ट्रूथ है, देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। अर्थात यहां कोई शुद्ध तथ्य नहीं है, यहां केवल हमारी व्याख्याएं हैं। मतलब कई बार जो बात आपको सच लग रही होती है वो सच नहीं भी हो सकती, वो बस आपका नजरिया होता है, आपका अनुभव होता है, आपकी अपनी व्याख्या होती है। और इसलिए जब आप हर जगह सही बनने लगते हैं तो आप धीरे धीरे रिश्तों में कठोर बनने लगते हैं। आपने देखा होगा कई रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों लोग सही होना चाहते हैं, साथ चलना नहीं चाहते। और यह भी सच है कि जीवन में कुछ लोग जीतकर भी हार जाते हैं, क्योंकि जीतकर आपने जो खोया वो आपकी आत्मा का सुकून था, वो आपके रिश्ते की गर्माहट थी, वो आपके घर की शांति थी। माइक्रो स्टोरी सुनिए। एक पति पत्नी बहस कर रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत। बहस बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होती गईं, और फिर अचानक पत्नी रो पड़ी और उसी पल पति चुप हो गया। उसके अंदर कुछ टूटा, उसे समझ आया मैं जीत तो गया पर अपना घर हार गया। क्योंकि रिश्ते बहस से नहीं टूटते, रिश्ते उस कठोरता से टूटते हैं जो सही साबित होने के चक्कर में पैदा होती है। इसलिए कभी कभी सही होने की जगह समझदार होना चुनिए, कभी कभी सही होने का बोझ रख दीजिए और इंसान बने रहिए। याद रखिए, सही होने से ज्यादा जरूरी है समझदार होना। पांचवा सच, हर चीज का जवाब नहीं मिलता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब किताबें या दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, बस अनुभव दे सकता है। दर्शन कहता है कुछ चीजों को पहले समझा नहीं जाता, पहले जिया जाता है, फिर वे समझ आती हैं। क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब आपकी हड्डियों में उतरते हैं, आपके व्यवहार में बदलते हैं, आपकी आंखों की भाषा बन जाते हैं। हम जवाब इसलिए चाहते हैं ताकि हमें नियंत्रण का भ्रम मिले। यहां बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। हम जवाब इसलिए चाहते हैं ताकि हमें नियंत्रण का भ्रम मिले। इसका मतलब यह है कि कई बार हम जवाब इसलिए नहीं चाहते कि हमें सच में समाधान मिल जाए, बल्कि इसलिए चाहते हैं ताकि हमें लगे कि अब सब हमारे नियंत्रण में है। यानी उत्तर मिलते ही मन को एक झूठी सी राहत मिल जाती है कि अब मुझे पता चल गया, अब मैं सुरक्षित हूं, अब आगे क्या होगा ये समझ आ गया, अब मैं तैयार हूं। लेकिन असल में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें पूरा नियंत्रण संभव ही नहीं होता। फिर भी दिमाग अनिश्चितता से डरता है, अर्थात क्या होगा इस वाक्य से डरता है। इसलिए वह जल्दी से कोई जवाब पकड़कर कह देता है, बस अब सब ठीक है। इसीलिए इसे नियंत्रण का भ्रम कहते हैं। क्योंकि जवाब मिलने से घटना बदलती नहीं, पर हमारी बेचैनी कुछ देर के लिए कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे व्हाट्सएप में कोई मैसेज सीन हो जाए तो मन कहता है ठीक है अब बात पकड़ में है, जबकि सामने वाला क्या सोचेगा या क्या करेगा वो अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं।
दिमाग जवाब क्यों मांगता रहता है? क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी जरूरत है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी आगे क्या होगा ये समझ आ जाए। और जवाब मिलते ही दिमाग को लगता है कि उसने खतरे को मैनेज कर लिया। पर कई बार वो जवाब अधूरा होता है, गलत होता है, या सिर्फ केवल दिलासा होता है। फिर भी मन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि अनिश्चितता सहना कठिन लगता है। असली समझ ये है कि कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवालों के साथ रहना सीखना पड़ता है। कई बार मैच्योरिटी यही है कि हम कह सके, मुझे अभी पूरा जवाब नहीं पता, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सोक्रेटिस कहते हैं, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अर्थात जो जीवन खुद को परखे बिना जिया जाए वो जीवन अधूरा रह जाता है। दर्शन कहता है, जीवन को आप अपनी मर्जी से पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ आपके बस में नहीं होता। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, समय और अचानक होने वाली घटनाएं। इसलिए जीवन आपसे नियंत्रण नहीं, स्वीकृति मांगता है। स्वीकार करना यानी हार मान लेना नहीं। स्वीकार यानी सच को वैसा ही देख लेना जैसा वो है। और जब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आपकी पीड़ा छोटी होने लगती है, क्योंकि तब आप दोहरी लड़ाई नहीं लड़ते। एक लड़ाई बाहर की परिस्थिति से और दूसरी लड़ाई अपने ही मन से। अब आप युद्ध नहीं कर रहे, आप यात्रा कर रहे हैं। युद्ध में आप हर पल खुद को तोड़ते हैं और यात्रा में आप हर मोड़ से कुछ सीखते हैं। इसलिए स्वीकृति कमजोरी नहीं, अक्ल की ताकत है। छठा सच, हर कोई आपको समझेगा ये उम्मीद गलत है। लोग वही समझते हैं जो उनकी सोच की सीमा में आता है, और आपकी गहराई हर किसी की समझ में नहीं आती। और ये बात सुनने में दुख देती है, लेकिन इसी में आजादी भी है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि हर कोई आपको नहीं समझेगा, तब आप खुद को साबित करने की गुलामी से बच जाते हैं। कई बार हम अपनी बात समझाने में, अपने दर्द को जस्टिफाई करने में और खुद को सही साबित करने में इतनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं कि हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर भी सामने वाला वही समझता है जो वो समझना चाहता है। यहाँ अन्यों का वो मशहूर विचार याद आता है कि हम चीजों को वैसी नहीं देखते जैसी वे हैं, हम चीजों को वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। अर्थात हर इंसान अपने मन के चश्मे से दुनिया देखता है। आपका दर्द उसके लिए सिर्फ एक सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन हो सकता है, पर उस सूचना के पीछे का सच वो कभी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका चश्मा अलग है। और इसी वजह से कभी कभी आपके आंसू भी किसी और के लिए सिर्फ एक सीन बन जाते हैं। आपकी चुप्पी भी किसी और को बस एटीट्यूड लगती है, और आपकी गहराई किसी और को बस ओवर थिंकिंग लगती है। जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का भी एक विचार है कि लोग आपसे उतना ही प्यार कर पाते हैं जितना उनका मन उन्हें अनुमति देता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि सामने वाला बुरा हो। कई बार सामने वाला सीमित होता है। उसकी समझ, उसकी क्षमता, उसकी संवेदना वहीं तक जाती है जहां तक उसने खुद को विकसित किया है। माइक्रो स्टोरी सुनिए। एक लड़की अपने दुख के बारे में बोल रही थी। वो रो रही थी और सामने वाला बस एक लाइन बोला, इतना मत सोचो, ठीक हो जाएगा। उसने उसी पल महसूस किया, ये इंसान बुरा नहीं है, बस मुझे समझने की इसकी क्षमता कम है। ये दिल का बुरा नहीं है, बस दिल की गहराई नहीं समझ पाता। इसीलिए हर दरवाजे पर अपना दिल मत रखिए, क्योंकि हर किसी के पास उसे संभालने के लिए हाथ नहीं होते। और एक बात याद रखिए कि समझे जाने की अपनी भूख कम कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल बनने के चक्कर में खुद के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। हम अपनी सच्चाई को छोटा कर देते हैं, हम अपनी बात को काट देते हैं, हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, बस इसलिए ताकि लोग हमें एक्सेप्ट कर लें। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, अगर आप दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढ रहे हैं तो याद रखिए आपने अपनी चाबी उस इंसान को दे दी है जिसे आपका ताला खोलना ही नहीं आता। निष्कर्ष ये है कि हर किसी से उम्मीद मत रखिए, किसी खास पर भरोसा रखिए, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखिए। अब जो अगला सच है वो आपको आपकी सबसे पुरानी कैद दिखाएगा, और वो है डर। सातवां सच, आपके डर आपकी कल्पना की संतानें हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे डर असली नहीं होते, फिर भी हम उन्हें सच मानकर जीते हैं, क्योंकि डर आपकी कल्पना नहीं होता। डर आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, दिमाग का वो सिस्टम जो आपको बचाने के लिए बना है, चाहे खतरा सच में हो या सिर्फ संभावना में हो। और यही वजह है कि आपका शरीर डर को ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सच में कुछ होने वाला है। ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल का एक बहुत गहरा विचार है। वो कहते हैं, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। अर्थात घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा स्थान होता है, और उसी छोटे से स्थान में आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है, आपकी आजादी, आपका चुनाव, आपका नियंत्रण। लेकिन ध्यान रखिए, डर को सिर्फ कल्पना कहकर छोटा मत समझिए, क्योंकि डर मन की सबसे पुरानी भाषा है। डर आपको गिराने नहीं आता, डर आपको सावधान करने आता है।
मनोविज्ञान कहता है आपका दिमाग सत्य नहीं चाहता, आपका दिमाग सुरक्षा चाहता है। और इसी सुरक्षा के चक्कर में आपका मन आपके बड़े सपनों के सामने छोटे छोटे बहाने खड़े कर देता है। अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ी और तैयारी कर लूं, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। असल में ये बहाने नहीं होते, ये डर का बचाव होता है, दिमाग का एक तरीका आपको कंफर्ट जोन में रोकने का। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हम डर को हटाकर नहीं जीते, हम डर के साथ जीना सीखते हैं, हम डर के साथ चलना सीखते हैं, और कई बार हम डर के साथ समझौता करके आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन आप डर के बावजूद कदम उठा लेते हैं, उसी दिन आपका आत्मविश्वास जन्म लेता है। क्योंकि आत्मविश्वास पहले नहीं आता, आत्मविश्वास चलने के बाद बनता है, डर के आगे बढ़ने के बाद बनता है। निष्कर्ष यही है कि डर आपकी कमजोरी नहीं है, डर आपका पहला टेस्ट है। और जो इंसान डर से भागता नहीं, डर को समझकर आगे निकलता है, वही इंसान वाकई में मजबूत बनता है। 8वां सच, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो भी कोई दूसरा इंसान आपको रोज खुश नहीं रख सकता, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी अंदर से बनती है। और यही सच है कि लोग अक्सर अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ दूसरे के कंधों पर रख देते हैं कि तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे समझो, तुम मेरी कमी पूरी करो। लेकिन कोई भी इंसान आपके अंदर की खाली जगह को रोज रोज भरने के लिए नहीं बना। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है, लोग खुशी को सिर्फ एक भावना समझते हैं, एक मूड, एक फीलिंग जो आएगी तो हम खुश होंगे और चली जाएगी तो हम टूट जाएंगे। जबकि सच्चाई यह है कि खुशी भावना नहीं है, खुशी एक सिस्टम है, खुशी एक डिसिप्लिन है, खुशी एक डेली प्रैक्टिस है। और यही वजह है कि कुछ लोग कम में भी संतुलित रहते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ होने के बाद भी खाली रहते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल का विचार है कि खुशी सिर्फ प्लेजर नहीं है, अर्थात सिर्फ मजा, आराम या सुविधा नहीं। खुशी वर्च्यू यानी कि सद्गुण और सही जीवन जीने का परिणाम है। मतलब जब आप अपने मूल्य, अपने चरित्र और अपने उद्देश्य के अनुसार जीते हैं, तभी आपकी खुशी टिकती है। माइक्रो स्टोरी सुनिए। एक लड़का रोज कहता था, जब पैसा आ जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। पैसा आया, फिर उसने कहा, जब घर बन जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। घर बना, फिर उसने कहा, जब दुनिया में मेरा नाम होगा तब मैं खुश रहूंगा। और फिर एक दिन उसने खुद को पकड़ लिया। उसने देखा उसके पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसके अंदर खुश रहने की क्षमता नहीं आ रही। तब उसने पहली बार समझा, खुशी आगे नहीं है, खुशी कोई आने वाली चीज नहीं है, खुशी कोई मिलने वाली चीज नहीं है। खुशी अभी की आदतों में है, अभी की दिनचर्या में है, अभी की सोच में है, अभी के चुनाव में है। नींद ठीक होगी तो मन स्थिर रहेगा, दिनचर्या ठीक होगी तो दिमाग कम भटकेगा, काम होगा तो आत्मसम्मान बनेगा, अर्थ होगा तो जीवन खाली नहीं लगेगा, और सीमाएं होंगी तो लोग आपको तोड़ नहीं पाएंगे। यही खुशी का आधार है। और एक बात बहुत सच्ची है, अगर आप अंदर से खाली हैं तो बाहर की दुनिया की हर चीज आपको बस थोड़ी देर भर पाएगी, उसके बाद फिर वही बेचैनी लौट आएगी, फिर वही कमी, फिर वही दर्द। इसलिए खुशी मांगिए नहीं, खुशी बनाइए, अपने तरीके से, अपने नियमों से, अपने सिस्टम से। टेक अवे यही है कि खुशी मांगी नहीं जाती, खुशी कमाई जाती है, रोज छोटे छोटे सही कदमों से। 9वां सच, लोग आपकी जरूरत नहीं, आपकी उपयोगिता चाहते हैं। सच कड़वा है, लेकिन कई रिश्ते प्यार देकर नहीं, फायदा देकर टिकते हैं। और ये बात सिर्फ दुनिया की नहीं है, ये मानव स्वभाव का एक हिस्सा है, क्योंकि हम सोशल एक्सचेंज में जीते हैं। यानी बहुत से रिश्ते अनकहे लेन देन पर चलते हैं। आप मदद करते हैं, वो साथ रहते हैं, आप काम आते हैं, वो बात करते हैं, आपकी उपयोगिता बनी रहती है तो आपकी अहमियत बनी रहती है। और बहुत से रिश्ते असल में रोल से चलते हैं। आप क्या देते हैं, कितना निभाते हैं, कितना सहते हैं, कितना समझौता करते हैं। और जिस दिन आप अपना रोल बदल देते हैं, जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं, जिस दिन आप सीमाएं बना लेते हैं, उस दिन कई लोग अपने आप बदल जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, कुछ तालियां आपके लिए नहीं होती, कुछ तालियां आपके काम के लिए होती हैं। कुछ लोग आपकी मौजूदगी नहीं चाहते, कुछ लोग आपकी जरूरत चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे नफरत करने लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप समझदार बने। रिश्ते रखिए पर अपनी आत्मा गिरवी मत रखिए। लोगों को प्यार दीजिए पर अपनी कीमत मत भूलिए, क्योंकि जो इंसान खुद को सस्ता कर देता है, दुनिया उसे इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाती है। और जो इंसान अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख लेता है, वही इंसान अपनी शांति भी बचा लेता है और अपना सम्मान भी। 10वां सच, आप खुद से भागते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि अपने आप को बदलना पड़ेगा।
अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी बहाने बना लेते हैं, क्योंकि बदलाव दर्द देता है और मन दर्द से बचने के लिए सबसे पहले टालना सीखता है। क्योंकि मन चेंजिंग नहीं चाहता, मन कंफर्ट चाहता है, और कंफर्ट धीरे धीरे कब्र बन जाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक और अस्तित्ववादी थिंकर जॉन पॉल सार्ट्रे का विचार है, हम आजाद होने के लिए मजबूर हैं और इसी आजादी से डरते हैं। ध्यान से सुनिए, दुनिया में सबसे बड़ी सजा परेशानी नहीं है, सबसे बड़ी सजा है खुद को न जी पाना। यानी सांसें चलती रहती हैं, लेकिन इंसान अपने भीतर ही मरा मरा सा रहता है। जिंदा होकर भी वो जीवन को महसूस नहीं करता। माइक्रो स्टोरी सुनिए। एक आदमी रोज कहता था, मैं बस थोड़ा सा और तैयार हो जाऊं, थोड़ी चीजें और सही हो जाएं, फिर शुरू करूंगा। साल निकल गए और एक दिन उसने देखा वो तैयार नहीं हुआ था, वो बूढ़ा हो गया था। तब उसे समझ आया, शुरू करने से पहले कोई तैयार नहीं होता, शुरू करने से तैयारी पैदा होती है। शुरू करने से पहले चीजें सही नहीं होती, बल्कि शुरुआत चीजों को सही करने के लिए ही करनी होती है। इसीलिए समझ जाइए कि आप बाहर से भाग सकते हैं, लोगों से भाग सकते हैं, जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं, लेकिन खुद से भागना एक दिन आपको खत्म कर देता है। क्योंकि खुद से भागते भागते आप अपने ही जीवन की दिशा खो देते हैं, आप अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। और जिस दिन आप रुककर खुद को देखना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट और दार्शनिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, जब हम परिस्थिति को बदलने में असमर्थ होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। निष्कर्ष यही है, आपकी सबसे बड़ी जीत खुद से सामना करना है, खुद को समझना है और फिर खुद को सुधारना है। क्योंकि जो इंसान खुद से जीत जाता है वो दुनिया से हार कर भी टूटता नहीं है। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे सच जो हम जानते हैं लेकिन मानते कभी नहीं। और अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, हम जीवन नहीं जीते, हम अपने मन की व्याख्याओं और व्यवस्थाओं को जीते हैं। और जिस दिन ये व्यवस्थाएं बदलती हैं, ये व्याख्याएं बदलती हैं, उसी दिन जिंदगी बदल जाती है। और अब आपसे बस एक सवाल, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ अपनी आदतों की सजा काट रहे हैं? क्योंकि जीवन वही बदलता है जो अपने मन के झूठ को पकड़ लेता है और अपने भीतर की सच्चाई से नजर मिला लेता है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा ये नहीं कि दुनिया झूठी है, सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम खुद से सच छुपाकर भी खुद को सच्चा समझ लेते हैं। यानी सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं जो दुनिया हमसे बोलती है, सबसे खतरनाक झूठ वो है जो हम खुद को बोलकर सच मान लेते हैं। अगर ये वीडियो आपके मन के किसी कोने में उतर गया हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज अपना सच दिख जाए। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताएं कि अभी तक आपने अपने अंदर बदलाव महसूस किया या नहीं। और सबसे जरूरी चीज कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं करते, यहाँ हम सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।